हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबको मेरी तरफ से हेलो। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। तो फ्रेंड्स, ये है रक्षाबंधन के दिन की सुबह और मैं नहा धो के आई हूँ, नहा धो चुकी हूँ और मैंने दरवाज़े पे और सब जगह ये इस तरह से राम राम लिख दिया है। मटके पे, किचन में हमारे यहाँ ऐसे पहले मुल्तानी मिट्टी से उस जगह को लीपते हैं और फिर बाद में गेरू से या फिर कुमकुम से राम राम लिख देते हैं। कहते हैं इस दिन अयोध्यावासी इस दिन ऐसा कुछ राम का से है। सीता जब वनवास गए थे तब सीता माता ने वन में ऐसे अपनी झोपड़ी में राम राम लिखा था सब जगह, तो उसी दिन के लिए शायद ये लिखते हैं हमारे यहाँ। और आप में से भी कई लोगों के यहाँ ऐसे लिपते होंगे पहले और फिर कुमकुम से ऐसे करते होंगे और फिर बाद में हम लोग उसको उनको खीर का भोग लगाते हैं, मतलब सभी को जिमाते हैं और पानी का छिटा देते हैं। कोई भी इनमें से भूखा नहीं रहना चाहिए, मतलब 9 या 11 इस तरह से मानते हैं। और देखिए ये 12 बजे का समय है और मेरे बड़े वाले भैया आ गए थे मुझसे राखी बंधवाने, क्योंकि मेरी भी ननद आ गई थी सुबह सुबह, तो मैं नहीं जा पाई थी, तो वो खुद ही आ गए थे। 12-1 बजे का टाइम था और मैं उनको तिलक लगा के ये राखी बांध रही हूँ और बातें चल रही है, हंसी मजाक चल रहा है। दोनों भतीजे आ गए हैं। भाभी नहीं है, वो 2019 में ही एक्सपायर हुए थे फेब में। एक्चुअली वो बहुत मोटे हो गए थे। एज तो उनकी कुछ भी नहीं थी, 42-43 इयर्स के ही थे, बट वो उनको थायराइड था और मोटापा भी काफ़ी बढ़ गया था, 130 किलो के हो गए थे, तो वो एक्सपायर हो गए। भाभी की कमी तो बहुत महसूस होती है, बच्चों को छोड़कर वो चले गए। क्या इस उम्र में बच्चे माँ के बिना हो गए। तो खैर, लेकिन भैया संभाल रहे हैं दोनों बच्चों को, जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन एक जीवन साथी की कमी तो उनको भी महसूस होती ही है। उनके क्या बोलूँ अब मैं। छोड़िए, इस खुशी के मौके पे आप ये व्लॉग देखिए, वीडियो देखिए कि मैं किस तरह से राखी बांध रही हूँ। आप लोगों ने भी अच्छी तरह से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया होगा और मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि हम सब एक ही शहर में हैं। मेरे 2 भाई तो कलकत्ते में हैं, उनको कितने सालों से मैंने अपने हाथों से राखी नहीं बांधी है और मेरा मन है कि मैं मतलब शादी से भी पहले से वो कलकत्ता में ही रहते हैं और हम लोग यहाँ पे कलकत्ता में से यहाँ आ गए थे गुजरात में। तो काफ़ी टाइम हो गया मैंने अपने हाथों से उनको राखी नहीं बांधी है और मेरा मन है कि मैं अगली किसी राखी पर उनसे मिलूं और अपने हाथों से उनको राखी बांधूं। तो पूरे साल भाई बहन को याद करे ना करे, बहन भाई को याद करे ना करे, लेकिन ये एक ऐसा दिन है जिस दिन भाई भी दूसरों की कलाई पे राखी देखते हैं तो उनको अपनी बहन की याद आती है और बहन भी जब दूसरे भाइयों को देखती है अपनी बहन से राखी बंधवाते हुए तो उसको अपने भाई की बहुत ही याद आती है। तो यहाँ पे मैं अपने भाई को मिठाई खिला रही हूँ। ज़्यादा तो नहीं खिला पाऊँगी क्योंकि उनको भी डायबिटीज़ है, तो वो नहीं खा पाएंगे ज़्यादा। तो इस तरह से हम लोग एक दूसरे का मुंह मीठा करवा रहे हैं और मुझे जो देना था बच्चों को गिफ्ट वगैरह ज़्यादा तो नहीं, ये नारियल देते हैं हम लोग और भाभी की गोद भरते हैं, लेकिन भाभी तो है नहीं, तो ये सारा सामान मैं बच्चों को ही दिए दे रही हूँ। और अब आई जेब ढीली करने की बारी। तो मजाक कर रहे थे, मेरा भाई है ना, पहले थाली में 1 रुपया ही रखता है, उसके बाद जो देना होता है देता है। उसका कहना है कि 1 रुपये का ही शगुन होता है, फिर अपने सामर्थ्य अनुसार हर भाई अपनी बहन को देता है। आज सिचुएशन अच्छी है तो वो दे रहे हैं, कल को कोई सिचुएशन अच्छी ना हो तो 1 रुपये से भी काम चलाना पड़े, तो इसलिए वो पहले थाली में 1 ही रुपया रखता है। और मैं अपने भाई से छोटी हूँ, फिर भी वो इस दिन मेरे धोख ज़रूर खाता है। तो ये उनका हो गया है, उनको और भी जगह जाना है और
ये मैं अपने आई थी बाहर दूसरे भाई के वहाँ डिंडोली, तो उनकी छोटी सी लड़की है 8-10 साल की, तो वो भी राखी बांध रही है। मेरे बेटे को भी बांधेगी, दोनों भतीजों को भी बांधेगी, और ये उसका खुद का भाई है तो उसको भी बांधेगी। मेरा ही वेट कर रहे थे कि भाई सब साथ में ही बच्चों को बंधवा देते हैं राखी, तो वही वो राखी बांध रही है छोटी सी गुड़िया। हमारे परिवार में चारों भाइयों को दो दो लड़के ही हैं, एक और ये अकेली एक लड़की है। 7 भाइयों की अकेली बहन। और मैं यहाँ आई हूँ अपनी बहन की लड़की से राखी बंधवाने अपने बेटे को, तो उसी की तैयारी चल रही है, मस्ती मजाक चल रहा है। एक्चुअली मेरी बड़ी बहन भी यहाँ आई हुई थी, लेकिन उसकी तबीयत ख़राब हो गई तो वो कहीं भी नहीं जा पाई, और फिर बाद में पता किया तो उसको डायबिटीज़ निकला। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो पूरा शरीर तोड़ देती है, पता ही नहीं चला कब हो गई। वो बेड पे से उठ भी नहीं पाए, मतलब ताकत ही नहीं थी उसमें, इतनी ख़राब सिचुएशन थी, तो वो कहीं भी नहीं जा पाई। और ये मेरे दूसरे भाई हैं जिन्होंने मुझे बहन बनाया है, तो वो दूसरे दिन हमारे घर आए थे, क्योंकि वो सिंधी है तो सिंधियों में 9 बजे के बाद से ही राखी शुरू हुई थी इस बार। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा छोटा सा राखी का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा? पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।